उन्होंने ये कहा है कि जी हम इलेक्शन के लिए फौजी जवान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब आप एक बंदा आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पूरी अवाम लाइन लगाए हुए उसको गालियां दे रही है, पूरी अवाम लाइन लगाए हुए उसको बददुआएं दे रही है। क्यों आप इस जगह पे इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? हमें इसकी वजाहत चाहिए। ये आपके इदारे, ये इनकी पहचान, ये इन्होंने मुल्क के साथ किया। हमें आपसे ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। सिर्फ हम जिंदा रह सकते हैं, बाकी लोग मर जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तहरीक पाकिस्तान में नौजवान और औरतों का किरदार बहुत अहम था, इसी तरह इमरान खान की तहरीक में एक नाम तैयबा राजा साहिबा का भी आता है कि जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपने लॉयल्टी से अपना पार्टी में नाम बनाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस, आज का आपका यौम तसीस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बहुत सारी यादें देखने को मिली, अच्छी बुरी यादें। खान साहब ने बड़ी बेहतरीन जो अपनी स्पीच थी वो कंप्लीट की, और का मतलब वो एक रिमाइंडर था ना सारा जो गुजरा, तो वो बड़ा बेहतरीन आज। अच्छा मिस, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि 14 मई को पॉसिबल है इलेक्शन? क्योंकि अभी तक फंड्स ही नहीं जारी किए गए। देखें, इलेक्शन करवाना तो बनता है, लेकिन जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना, उसका जो निचोड़ मुझे अपने लिहाज से, मैं अब इसको किसी तरह से भी पीटीआई से रिलेट नहीं कर रही, ये मेरी राय है, एक पाकिस्तानी की राय है कि जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना, उसमें जो मैंने खुलासा देखा है, जो मुझे उनकी पूरी स्पीच का खुलासा नज़र आया, जो एक निचोड़ है, वो ये है, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इलेक्शन के लिए फ़ौजी जवान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप मतलब हर बार आप ये पलड़ा झाड़ के नहीं निकल सकते ना कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। फ़ौज का अगर सियासत में कोई किरदार नहीं है तो फिर आप बताएं कि इतना बड़ा जो चेंज आया था वो कैसे आया? मतलब आपको क्या लगता है अभी भी आपकी आवाम आपसे सवाल नहीं करेगी? अभी भी आपको लगता है कि ये वो टाइम है, आप अभी तक आवाज़ें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय ये चीज़ देखने के कि आपने आवाम के लिए कैसे खड़े होना है ताकि आपके ज़रूरत के वक्त पे आवाम आपके लिए खड़ी हो सके। अभी भी अगर आपको लगता है कि आप आवाज़ दबा लेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं होंगी। अब टाइम बहुत आगे चला गया। दूर दराज देहातों में भी अगर आप देखें ना, जब आप किसी कस्बे वगैरह से पूछते हैं तो आप लोगों से पूछे तो लोगों की एक्सेस में है फ़ोन, लोगों की एक्सेस में है सोशल मीडिया, तो लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। आप कितने लोगों को चुप करा सकते हैं, कितने लोगों को डरा सकते हैं, कितने लोगों को उठा के अगवा करके आप उन्हें डराएंगे, उनके घर वालों को डराएंगे? क्यों? आप ये देखें, आपने नफरत फैला दी हुई है ना। मतलब आप एक बंदा आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पूरी अवाम लाइन लगाए हुए उसको गालियां दे रही है, पूरी अवाम लाइन लगाए हुए उसको बददुआएं दे रही है। क्यों आप इस जगह पे आके खड़े क्यों हो गए? आपने हालत ऐसी कर क्यों दी? और अभी भी अगर आप अपने उसी मुद्दे पे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, हमें इसकी वजाहत चाहिए। मिस, अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपकी पार्टी का या आप लोगों का क्या लाए अमल है? हमारी पार्टी छोड़े, मुल्क का क्या लाए अमल है? मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है? अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो आपने ये जो नमूने बिठाए हुए हैं, आपने इन्हीं को रखना है। तो फिर बताएं कि आने वाले वक्त में अवाम क्या करे? जहर खाना शुरू कर दे। सवाल ये है कि जो आपने मुल्क का हशर करवा दिया है, इन नालायकों को बिठा के, ये ना तजर्बाकार लोग जो आपको बड़े तजर्बाकार लगते थे, इन नमूनों को बिठा के आपने जो 1 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया है। अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो यही लोग हम पे मुसल्लत रहने हैं। यही गुंडागर्दी जो मुल्क में चल रही है, जो हुकूमत में चल रही है, ये चलती ही रहेगी। तो फिर अवाम, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मर जाए। नारा ये लगा के आए थे कि जी महंगाई मुकाओ मार्च, महंगाई मुकाओ मार्च, ये तो गरीब मारने आए हैं। अब गरीब की हालत देखें। दर्जियों की इस दफ़ा की स्टेटमेंट थी कि हमने जल्दी कपड़े तैयार करके दे दिए क्योंकि कपड़े सिलाई के लिए थे ही नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं भाई, वो क्या कपड़े पहनेंगे, क्या कपड़े सिलवाएंगे? तो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि क्या सिर्फ एलीट को जिंदा रहने का हक है? पहले हम ये जुमला सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के लिए सुना करते थे, बड़ी खुलेआम सी बात है, सुन के तकलीफ होगी, हमें भी बड़ी होती है। जैसे इनको होती है ना 4-5 नामों पर जब उंगली उठाई जाती है, इनको बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी बड़ी होती है। हमें भी बड़ी होती है जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है जी कि ये आपके इदारे, ये इनकी पहचान, ये इन्होंने मुल्क के साथ किया। हमें आपसे ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने अपनी ज़ात भी ख़राब की और हमारी ज़ात भी ख़राब की, मुल्क भी ख़राब किया, सिर्फ 3-4 नमूनों की वजह से, 3-4 नमूनों के किए गए मुआहिदों की वजह से। तो आपने सोचना है कि आपने कहाँ खड़े होना है, आपने सोचना है कि आपने इलेक्शन नहीं कराने तो क्यों नहीं कराने, और उसके बाद आपने मुल्क का क्या करना है। सिर्फ आपको जिंदा रहने का हक है तो उसको डिक्लेयर करें कि जी सिर्फ हम जिंदा रह सकते हैं, बाकी लोग मर जाएं। तो फिर हम सोचते हैं जी हमने मुल्क के अंदर रहना है या बाहर निकलने की करें, लेकिन इस तरह तो नहीं। इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे। जब आपकी आवाम की डिमांड है तो आपको आवाम के साथ चलना पड़ेगा। आप आवाम के साथ आज चलें, आवाम सारी ज़िंदगी आपको सर आंखों पे बिठाएगी। अच्छा मिस, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो इमरान खान साहब पुराने 75 साल तारीख को ही दोहराएंगे, इनको माफ़ करके आगे चलेंगे, या इनको कानून के मुताबिक इनसे एहतसाब किया जाएगा?
देखें, इस बार तो खान साहब अगर ये कहें ना कि जी इनको कानून के मुताबिक ये चीज़ होगी या ये चीज़, खान साहब अवर तो खान साहब इनको रिलैक्सेशन इस दफ़ा देंगे नहीं। आज भी जब स्पीच में खान साहब से कहा गया ना कि अपनी 27 साल जो स्ट्रगल है उसमें यादें बताएं, तो उन्होंने पहले तो अपने वो 3 लोगों के नाम बताए जो उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरी तहरीक में मेरे साथ रहते, लेकिन तीनों वफात पा गए हुए। नाम उन्होंने 3 लिए, एक नईमुल हक साहब का नाम था, 2 नाम और थे। उसके बाद खान साहब ने कहा जो मेरे घर पर अटैक हुआ, तो वो चीज़ उनको भी याद है। अगर खान साहब इस बार ये कहें ना जी कि कानून के तहत आके ये चीज़ें इस तरह होंगी और इस तरह, तो इस बार अवाम इजाज़त नहीं दे रही। अगर एक बंदा है ना वो कहता है कि मुझे मुल्क का दर्द है, मुल्क में महंगाई हुई, बेरोज़गारी आई, अवाम सड़कों पे निकल आई, अगर उस बंदे को अंदर बैठे हुए दर्द है तो वो अवाम सड़कों पे रही है। वो अवाम अब इजाज़त नहीं देती कि इन लोगों को ला के फिर से जो है ना यहाँ रखा जाए, वहाँ। अब इनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए, ये सज़ाओं के हकदार हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि पिछली बार इक़्तिदार में होते हुए हमने इनको रगड़ा नहीं लगाया जैसे हमें इनको लगाना चाहिए था। इनको जिस तरीके से हमें रगड़ना चाहिए था ना, कानून वगैरह से हट के भी हमने वो नहीं किया, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। खान साहब ने हमेशा कानून और दायरा कार देखा। इस बार मुझे लगता है कि उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। ना इन्होंने मुल्क की माएँ बहनें देखी हैं, ना इन्होंने निहत्ते कारकुनान देखे हैं, ना इन्होंने अवाम देखी। इन्होंने अवाम को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, अवाम को दहशतगर्द कहते हैं। ये लोग तो इस लायक नहीं है कि जिंदा रह सकें। इनको फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी तक खान ने ये नहीं कहा कि ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। अभी भी वो बंदा अपनी पार्टी को कह रहा है आपने पुरसकून रहना है, पुरअमन रहना है, वरना तो जो इन्होंने अवाम के साथ किया, अवाम अब तक इनकी बोटियाँ नोच चुकी होती। अच्छा मिस, जो पार्टी की टिकट्स की तकसीम हुई हैं उसके बारे में आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। आज भी एहतजाज देखा गया बाहर के, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की गाड़ी जब जा रही थी तो उस पर लोगों ने जो है ना वो एहतजाज किया उनके जाते हुए। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं क्या वो इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं कि पार्टी के टिकट के लिए? मुसर्रत जमशेद चीमा के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट अभी? जी, यहाँ से अभी वो गाड़ी। तो मुसर्रत जमशेद चीमा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? क्या मुसर्रत जमशेद चीमा कभी नज़र नहीं आई किसी को? मतलब एक सवाल है ये कि आप जिन लोगों पे मुद्दा उठा रहे हैं, या तो लॉजिकली जिन लोगों पे मुद्दा उठाया जा रहा है ना उनकी रिक्वेस्ट सुनने भी हो रही हैं। लेकिन मिस वो तो आपके अपने कारकुनान है ना जो एहतजाज कर रहे थे। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं ना कि अपने कारकुनान कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। ये भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है PTI, और इनके पास कोई हरबा नहीं है। इन्होंने सिर्फ अभी PTI पे इसी तरीके से अटैक करना है कि इनको आपस में लड़वाना है। तो इस वक्त हर एक को खुले जहन के साथ ये देखना है कि अगर आप खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं तो आपको बल्ले पे ठप्पा लगाना है। आप अपनी कैंपेन ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपके हल्के से, आपके इलाके से कोई शख्स जो डिज़र्विंग था उसको टिकट नहीं मिली, किसी और को मिली, तो अपनी कंप्लेन आगे पहुंचाएं जो बेहतर ज़राएं, जिनके ज़रिए कहा गया है कि यहाँ पे अपनी कंप्लेन पहुंचाएं। लेकिन अगर एक चीज़ डिक्लेयर हो कि आपके पास आ रही है कि इसी बंदे को वोट डालना है, तो आपने बल्ले पे मोहर लगानी है, क्योंकि आपने मुल्क बचाना है। अगर आप मुल्क के साथ खड़े हैं तो फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस बंदे को लाके खड़ा करना है, फिर आपने सिर्फ मुल्क ही बचाना है। अगर मुल्क बचाना है तो इमरान खान को लाना है, और इमरान खान को लाना है तो इमरान खान जिसे भी खड़ा करेगा उसे वोट डाला जाएगा। मिस, लास्ट क्वेश्चन ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब जो कि काफ लीग से थे, परवेज़ इलाही, वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं और उनको एक ओहदा दे दिया जाता है, जबकि इमरान खान साहब का ख़ुद ये नज़रिया है कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद देखा गया कि ज़िमनी इलेक्शन में जो है ना वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, जैन कुरैशी साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, और बानो सैर साहिबा भी इलेक्शन लड़ती हैं जो कि कराची से आके लड़ती हैं। तो क्या ये मौरूसी सियासत नहीं है? नहीं, मैं ना इसका 2 तरह से आपको जवाब दे दी। अगर मैं सिर्फ ये कहूँगी ना कि नहीं खान साहब का फैसला है, तो वहाँ देखने वाले लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल मतलब खान के शदाई लोग हैं जिनको अकल नहीं है, क्योंकि हमारे बारे में पहला जुमला यही कहा जाता है कि हम अगर कहेंगे नहीं खान साहब ने ठीक किया, वज़ा दिए बगैर ये बोले ना हम, तो कहा जाता है ये तो है ही बेशरम, ये तो सही करे गलत करे, इन्होंने यही कहना है। द थिंग इज़, अभी तक हमने देखा इतने सारे, जो अभी तक 1 साल हमने गुजारा, इन लोगों ने कहा था खान को सियासत नहीं आती। हमने बड़े अच्छे से देखा कि खान को सियासत आती है। हम लोग देखते हैं 1 साल, खान साहब देखते हैं 5 साल बाद क्या करना है इस बंदे ने, या इस चीज़ को आगे कैसे लेके चलना है। तो खान साहब, वही बात है, खान साहब ने अगर ये चीज़ इस तरीके से की है, आपको क्या लगता है कि हम लोग, या जो लोग अवाम जिनको अब जाके शऊर आया है, जो बोल रहे हैं, जिनको खान ने ही ये शऊर दिया, वो अगर खान साहब को कहें कि आपने परवेज़ इलाही को रख के ठीक किया या गलत किया, तो वो खान साहब जो इतने अरसे से इसी काम में, जिन्होंने पढ़ी है पॉलिटिक्स, क्या उनको ये मशवरा देना बनता है कि ये ऐसे करें या परवेज़ इलाही को यहाँ रखें? हैं उन्हें सबसे बेहतर पता है कि क्या करना है। नहीं, इमरान खान साहब का खुद स्टेटमेंट है कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि मैं जल्दी तबार और बहुत ज़्यादा तबार कर लेता। नहीं, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है
कि पहले मैं ये किया करता था, आपने शायद वो स्पीच नहीं सुनी, खान साहब ने कहा, लेकिन मैंने सीखा कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म होता है तो वो इमोशनली नहीं चल सकता। तो ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी सीख ली हुई है, तो उनको अब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो कंप्लीट नहीं देखी स्पीच, कंप्लीट देखें। खान साहब ने कहा कि जो मैंने हमेशा, क्योंकि मैं इस चीज़ पे था कि बाजवा जो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि तुम और मैं एक ही पैनल पे हैं, हमारा एक ही कॉज है, तो मुझे लगता था ये मुल्क के लिए बड़ा बेनिफिशियल, जैसे मैं मुल्क के लिए बेनिफिशियल हूँ, ये भी है, मैं मुल्क का सोच रहा हूँ, ये भी मुल्क का सोच रहा है। लेकिन मैंने सीखा, जिस तरीके से उसने मुझे हर बात पर धोखा दिया, मैंने सीखा कि जो वज़ीर आज़म होता है, जिसने मुल्क के लिए फैसले लेने होते हैं, वो इमोशनली नहीं चल सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स एन इमोशनल डिसीजन। उन लोगों के लिए एक पैगाम दे दें कि जो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने दे रहे। नहीं, उनके लिए क्या पैगाम है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने, मतलब आपने कितना जीना है, 100 साल जीना है, 200 साल जीना है, फिर आपने जाके अल्लाह को कोई जवाब नहीं देना, आपने कहीं नहीं जाना, मतलब आपकी कोई पकड़ नहीं है। आपको अभी भी मतलब अल्लाह ने कहा जब तक तुम जिंदा हो, तुम अपनी आखिरी सांस तक तौबा कर लोगे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो अगर अल्लाह ने कहा है तो आपके पास अभी भी वक्त है। अपनी अवाम, अपने मुल्क के साथ ये जुल्म ना करें। वो जो एक बेशरम आदमी कहता था कि मैं गुमनामी में चला जाऊँगा, क्या वो गुमनामी में चला गया है? वो जलील हो रहा है। वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो जलील होता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिख दिया है। वो जो प्रॉपर्टियां समेट के लंदन बैठा हुआ है, क्या वो सुकून से बैठा हुआ है? रमजान में उसके घरों के बाहर लोग खड़े होकर सायरन बजा रहे थे कि चोर उठ जाओ, सहरी कर लो। तो आपने क्या करना है? आपने अगर ये करना है अपने साथ, तो हम भी तैयार हैं, आप कर लें। एक चाल अल्लाह चलता है और एक चाल बंदा चलता है। अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। तो अपने आप को भी बचाएं, मुल्क को भी बचाएं। अभी भी वक्त है, मुल्क का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया।